दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हरियाणा के अंदर बिगुल बज चुका है, काफ़ी दिनों से चुनाव को लेकर के उसी कड़ी के अंदर पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16 जिला महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 16 में। और यहाँ पर एक प्रतिभागी है जो भावी उम्मीदवार जिला पार्षद को लेकर के चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर हम आपसे मिलाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। वार्ड नंबर 16 में एक गांव है थणवास से नांगल चौधरी के अंदर है। और यहाँ पर जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इलेक्शन की तैयारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नमस्कार बलबीर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और हमारे साथ में सर जी भी जुड़े हुए हैं। जी सर, नमस्कार जी। मैं सभी को पहले तो मेरे वार्ड 16 से सभी साथियों के दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को मेरी तरफ से राम राम। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते साहब, सबको, आपके सभी दर्शकों को और वार्ड नंबर 16 की जनता को सबको नमस्कार। बलबीर जी, जैसे कि चुनाव लड़ रहे हैं आप, चुनाव लड़ने का क्या होता है, कई मुख्य कारण होते हैं। हाँ, आप पहले कभी राजनीति में? नहीं, मैं एक किसान का बेटा हूं, जमींदार हूं और उसी से मेरा उद्देश्य एक समाज लेवल पहले भी मैंने काम किए हैं। मैंने बिना निस्वार्थ बिने बने भी आज भी नांग में ट्रैक बनवाया है जी, नांगा नूनिया में ट्रैक बनवाया है बच्चों के लिए दौड़ने के लिए। मेरे गांव में भी जितने बच्चे हैं, युवा, जब भी कोई शिक्षा के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले आगे खड़ा मिलता हूँ। कहने का मतलब ये है कि कई तो लोग होते हैं बनने के बाद में काम करने की सोचते हैं, करते तो बहुत दूर की बात होती है, सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे बलबीर जी ने पहले ही बने ना बने, तो शायद मेरे हिसाब से सपना भी नहीं होगा कि मैं बनूंगा या लड़ूंगा। हाँ, कभी नहीं था। मैंने तो ये युवा शक्ति और इन गाँवों का प्यार है ना, इसने मेरे सामाजिक कार्य देख के बोल भाई बलबीर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अच्छा। कहने का मतलब है कि सर्व संपत्ति से, बुजुर्गों के और युवाओं के सहयोग से आप चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे पूरे वार्ड से और मेरे गांव की 36 बिरादरी ने मेरे को चुना है, भाई बलबीर आप चुनाव लड़ो। तो यह चीज़ आप देख रहे हैं कि चुनाव के लिए ये खुद नहीं कूदे, खुद नहीं उतरे मैदान में, इन्होंने बुजुर्गों के आशीर्वाद और युवाओं के सहयोग से। तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके वार्ड को लेकर के, कि क्या क्या सोच करके आप, फिर भी क्या होता है ना कि आप मार्केट में जाते हैं तो लोगों को आप क्या क्या कह रहे हैं कि भाई मैं ये चीज़ वो चीज़ ऐसा करूँगा वैसे, क्या कुछ ऐसा है? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, शिक्षा पे ध्यान दूंगा जी। आजकल बच्चे कुछ थोड़ा बहुत जो नेगेटिव में चल रहे हैं, मैं उसको यही कहना हूँ, शिक्षा से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं। दूसरा मुद्दा मेरा स्पोर्ट्स का रहेगा, खेल। आज हरियाणा खेल के नंबर 1 है और आगे भी 1 ही रहेगा। मैं स्पोर्ट्स और शिक्षा के बारे में ज़्यादा जोर दूंगा। और सामाजिक कार्य हैं भाई, रोड सड़क, ये तो देखो सभी सरकारें बनाती हैं, चलेंगे। विधायक का भी काम है, ये सभी के हैं ये काम। इनकी जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे वार्ड 16 जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। कोई भी कार्य, सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा और स्पोर्ट्स खेल्स के लिए रहेगा। और बच्चों को लाइब्रेरी, मेरी आगे की सोच है कि भगवान मेरे को ऐसा वहाँ तक पहुँचाए तो मैं बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी कोशिश करूँगा। हर गांव में लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी। आप पहली बार आए हैं तो एक ये जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक तरह से राजनीति है। राजनीति का क्या अर्थ हो सकता है, क्या अर्थ है आपके अनुसार, क्या कहना चाहेंगे इसको? अगर हम इसका पूरी तरह से परिभाषित करें तो क्या रहेगी इसकी परिभाषा राजनीति की? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या तो कोई राजनीति में आए नहीं, आए तो सेवा भाव से समाज के लिए काम करे और समाज को टाइम दे, हर गांव में टाइम दे, हर बच्चे, हर नौजवान, बूढ़ों की समस्या सुने। ये ही मैं तो राजनीति का उद्देश्य हूँ, ना कि अपने जीत के घर बैठ जाओ, जनता को गुमराह करो। ये मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अभी हम देखते हैं मार्केट में जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा एक तरह से हर मोबाइल के ऊपर, हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, हर क्षेत्र के अंदर लोग वोटों के लिए जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और अपने आप को समाज सेवी, संघर्षशील, निष्ठावान, ईमानदार, ये ऐसा कुछ मतलब कह करके वोट मांग रहे हैं। तो कुछ समय के बाद में जब वो 5 साल होती है, तो 5 साल के दौरान वो ईमानदार, वो निष्ठावान या ईमानदार वो लोग मिलते नहीं हैं। तो क्या कारण है कि ये छुप जाते हैं ऐसे लोग? सबसे पहले बात तो लोग नए आते हैं, 20 या 25 दिन में चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। मैंने आज 3 साल होगा मेरे वार्ड को देते हुए, जहाँ भी युवा शक्ति बुलाती है खेल के लिए, मैदान के लिए, कुछ भी कहती है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मेरे लायक जो भी शिक्षा और खेल के बारे में होती है, बढ़ने से पहले भी मैं उनके बीच में रहता हूँ
कहीं से यहाँ गोठड़ी, मोरू, नामतपुर, रायपुर, कहीं से भी आप जनता में जाके पूछिए कि बलबीर भाई साहब का क्या सिद्धांत है, क्या विचार है। मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करूँ, आप पब्लिक में जाए वो बताएगी। और मैं तो इन बड़े बुजुर्गों के और नौजवान के आशीर्वाद से ये चुनाव की तैयारी की है। न मेरा कोई मकसद नहीं थे, हम तो एक ज़मींदार किसान के बच्चे थे। सभी युवा साथियों ने कि भाई राजनीति का अर्थ आप समझा सकते हो। जो नए कैंडिडेट आते हैं और ये वादे कर जाते हैं शिक्षा, ईमानदारी पर, उनके बाद तो इस चीज़ को हम आपसे बनाना चाहते हैं कि शिक्षा और काम क्या चीज़ होती है जी। क्योंकि आप जनता ने आपको कहा है और ये सही कहा है, क्योंकि जनता हमेशा गुमराह होती है, उनको धोखा दिया जाता है। 20-25 दिन या महीना 2 महीना तक आते हैं, आने के बाद में वो लोगों को पता नहीं तरह तरह के सपने दिखाते हैं। ये बहुत अलग ही तरीके के सपने ऐसे दिखा के चले जाते हैं कि वो गरीब लोगों के साथ में कि भाई उनके साथ में वो सपने पूरे करने वाले हैं, यानी कि गुमराह करके गायब हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि आप पहली बार राजनीति में आए हैं, जनता आपको चुनने के बाद में फिर आपको 5 साल के बाद में अपना दिखाई दे 5 साल तक? ऐसे कभी भी नहीं होगा। मैं अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीतिक त्याग दूंगा, ये मेरा सबसे बड़ा ये जनता प्रॉमिस को है। जनता किस तरह से विश्वास करे आपसे? जनता के बीच में हूँ, जनता को पता है, आज भी पता है। किसी भी गांव में जाओ, जब भी जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, किसी भी चीज़ की समस्या के बारे में, वहाँ पहुँचता हूँ काम करने। बलबीर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जनता का एक ही मकसद होता है कि भाई हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए जो गवर्नमेंट प्लान निकालती है जनता के लिए, वो ग्रांट चाहिए हमें जो सरकार निकालती है। काफ़ी बार तो क्या होता है कि जनता को पता नहीं था कि ब्लॉक समिति में क्या ग्रांट आई है, पंचायत में क्या ग्रांट आई है, पार्षद के पास क्या ग्रांट आई है, विधायक के पास में क्या ग्रांट होती है। तो जनता को तो ये चाहिए कि उसका भला हो जाए, और जनता के हर एक वो ग्रांट जो प्रत्येक लास्ट छोर तक, यानी कि लास्ट परिवार तक पहुँचे, उस तरह की ग्रांट उन तक पहुँचाए। क्या ये जो कार्य है, इसके अंदर क्या आप पूर्णतः से सक्षम हो पाएंगे अपने चुनाव जीतने के बाद? पवन जी, एक बात बताना चाहता हूँ आपको। बहुत से कैंडिडेट हैं यहाँ वार्ड में, अधिकतरों को तो ये नहीं पता कि पार्षद के ऊपर, जैसे सरपंच के ऊपर सेक्रेटरी होता तो कौन होता है, हमारे सीओ ऊपर होता है। जी। तो मैं कह रहा हूँ हमारे सभी वार्ड लड़ रहे हैं, अधिकतरों को तो ये दफ्तर का, ये बाबूजी का अब नहीं पता इस डोमिसाइल कहाँ बनता है। जी जी। वो तो एक मुद्दा बनाते हैं कि अब की बार दे दो चुनाव, अगली बार ऐसे कर देंगे, ये लास्ट चुनाव है। लास्ट राजनीतिक में तो लास्ट चुनाव का क्या है? काम करो, बीच में रहो, हमेशा रहो ना, जनता आपके अपने आप मन बनाएगी। मैं तो यूँ कहता हूँ, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा आदमी जो ऐसी जगह घुमा देती है काम करने के लिए, इस दफ्तर में ऐसे काम होगा, इस दफ्तर में। तो हम बने बाद हमारे जिला प्रमुख ऐसी है, उससे बिल्कुल डायरेक्ट संपर्क में रहेंगे, बात करेंगे, जो भी हमारे लायक कार्य होगी उसमें जनता के बीच में। मेरे 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन पहला ये रहेगा कि जनता आपको ही क्यों चुने, जबकि और भी बहुत सारे प्रतिभागी हैं। ऐसी क्या आपके अंदर कुछ अलग से वो है चीज़ कि आपको चुना जाए, बाकी और जनता को छोड़ और लोगों को छोड़ दिया जाए? मैं तो सबसे पहले बात कहूँगा, ये जनता को पूछो, या उसका प्यार है, ये उनके पास बीच में खड़ा रहता हूँ सुख दुख में हमेशा। ये आपको अब वार्ड 16 की जनता बता देगी जी। और लास्ट यही है कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली पर और वोटरों को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, मतदान करे, शांति प्रिय तरीक़ा से करे और धूमधाम से दिवाली मनाए। उसके बाद चुनाव है, जो अच्छा कैंडिडेट लगे, मैं नहीं कहता कि मैं ही अच्छा कैंडिडेट हूँ, जनता के बीच हम घूम रहे हैं, फैसला हमारी वार्ड जनता करेगी। मैं तो यही संदेश हूँ, शांति प्रिय से चुनाव है और धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर जी, गुरु जी क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर के, बलबीर जी के चुनाव को लेकर? चुनाव अंतिम पायदान पर है, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, कैंपेनिंग हर गांव में, हर घर में हम पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, लोग हमें बड़ी आशा की नज़र से देख रहे हैं। एक हमारी जो गांव की छवि है वो बड़ी शांति प्रिय है और बड़ी बुद्धिजीवी वर्ग से हम संबंध रखते हैं, और हम सारे वार्ड नंबर 16 से अपील करते हैं कि एक शांति प्रिय गांव का शांति प्रिय युवा आपसे वोट मांग रहा है। आपसे हम ये अपील कर रहे हैं कि आपने हमें वोट दिया तो आपने हमें जितने वोट दिए उससे 3 गुने काम करके हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहला प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम प्रत्येक गांव में सरकार से मिलकर, सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, विधायक साहब हैं, एमपी साहब हैं, सबसे मिलकर
प्रत्येक गांव में, वार्ड नंबर 16 में प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की हम कोशिश करेंगे। यही हमारी जनता से अपील है। इसी मुद्दे पर हम राजनीति कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम वोट मांग रहे हैं। और बलबीर भाई ने बताया कि इन्होंने नांगलनूनिया, नैन और एक ढाणी में जो ट्रैक जहाँ जहाँ से डिमांड आई है, जहाँ से डिमांड आई है वहाँ से हमने खेल मैदान की व्यवस्था करनी आरंभ की है। अभी हमारे पास सोर्स नहीं है पूरे। जब हमें राजनीतिक ताकत मिल जाएगी, जिला प्रमुख हमारे वोट से चुना जाएगा, उसके बाद हमारे पास राजनीतिक ताकत आ जाएगी, पैसों के सोर्स आ जाएंगे, खजाने में हमारा हाथ हो जाएगा, तो फिर काम की कोई कमी नहीं होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरुजी आपका भी। और जैसा कि दर्शकों आपने देखा है कि इन्होंने अपने मुद्दे लेकर के किसके आधार पे ये अपने चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव लड़ रहे हैं ये अपने लिए ना लड़ करके, क्योंकि अपने लिए तो वो लड़ते हैं जो राजनेता होते हैं, जिनके परिवार के बच्चे होते हैं, वो अपने लिए लड़ते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि हम समाज से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, बिना किसी लाभ, बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता ने चाहा, वार्ड नंबर 16 ने चाहा, तो वो जनता की जीत होगी, वार्ड नंबर 16 की जीत। शेयर जरूर कर देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।